Hello, बच्चों. Let's read this question. A person passes a lot of dilute urine and drinks a lot of water, but does not have glycosuria. Okay, he is most likely suffering from. तो बच्चों ये जो इंक्रीज यूरिन है, ठीक है, यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर डाइल्यूट यूरिन पास कर रहा है वो पर्सन और बहुत ज्यादा वाटर इनटेक भी है उसका. तो इसमें आप क्या देखेंगे? तो बच्चों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना डाइल्यूट यूरिन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा है तो आप याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने का तरीका है यूरिन का कम से मतलब यूरिन के थ्रू वाटर लॉस कम हो रहा है और हम ये कह सकते हैं यूरिन डाइल्यूट नहीं जा रहा है. ठीक है, यूरिन कम से आपको ये समझना है, सिर्फ याद करने के लिए है ये. ADH ज्यादा, यूरिन कम, इट मीन्स वाटर लॉस बॉडी से कम यूरिन के थ्रू. ठीक है, क्योंकि ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस को कम करता है, एंटी काम कर रहा है डायूरेसिस. डायूरेसिस हम कब कह रहे हैं? जब एक्सेस यूरिन पास कर रहे हैं कोई पर्सन. ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये काम कर रहे हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको इंक्रीज करा रहे हैं डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से. ठीक है, और ये ADH कहाँ से आ रहा है? ये ADH आ रहा है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है. आप जानते हैं ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है आपका हाइपोथैलेमस में, वेसोप्रेसिन बोलते हैं ना इसको, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हो रहा है बट स्टोर कर दिया जाता है कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ठीक है, अगर यहाँ से इसका सिक्रीशन कम आ रहा है तो आप क्या देंगे? डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और यूरिन के थ्रू वाटर लॉस ज्यादा होगा, डाइल्यूट यूरिन जाएगा. डाइल्यूट यूरिन जाएगा तो ये पर्सन पानी भी ज्यादा पिएंगे. ठीक है, ये वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, तो ये वाली कंडीशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी. बट ग्लाइकोजूरिया कंडीशन नहीं बनती है, मतलब यूरिन में ग्लूकोज नहीं है. ठीक है, ग्लूकोज की प्रेजेंस नहीं है. जब यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस देखी जाती है ना तो उसको कहते हैं आप ग्लाइकोजूरिया. ठीक है, और यहाँ पर ये कंडीशन कब बनती है? जब किसी के ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है. ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड में. और आप जानते हैं किडनी के PCT जो है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, वहां से थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में आप पढ़ते हैं ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड. ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज तक अब्जॉर्प्शन होगा 100%, बट उसके बाद अब्जॉर्ब नहीं होगा तो एक्सेस यूरिन को क्या कर दिया जाता है? यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये आप अगर यूरिन में प्रेजेंस देखिए ग्लूकोज की, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है ग्लाइकोजूरिया, और ये देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट में, डायबिटीज मेलाइटिस में. ठीक है, तो यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस दिया, ये इनकरेक्ट है. अगर होता तो ग्लाइकोजूरिया कंडीशन मिलती. ठीक है, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें भी कई बार ये कंडीशन देखी जाती है, पॉलीडिप्सिया है ना, कीटोन्यूरिया, डायूरेसिस, ये सब कंडीशन बनती है. ओके, क्योंकि वहां पर डायबिटीज मेलाइटिस क्यों हो रहा है? इंसुलिन जितना आना चाहिए उतना इंसुलिन नहीं आ रहा है. ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है इंसुलिन, क्योंकि उतना अमाउंट में आ नहीं रहा है पेनक्रियास से, पेनक्रियास की जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वहां से नहीं आ पा रहा है. पिट्यूटरी डायबिटीज नहीं कहेंगे इसको, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं. आप देखते हैं ना, an impairment affecting synthesis or release of ADH results in a diminished ability of kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. ठीक है, तो ये कंडीशन होती है डायबिटीज इंसिपिडस. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 4. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन NCERT पेज नंबर 242 पर गिवन है. थैंक यू.